लखनपुर के निकटवर्ती गांव इलाका जंदौर गांव में कुछ संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद पुलिस और सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। वीरवार शाम करीब 8 बजे गांव के साथ लगते जंगली इलाके में 3 संदिग्धों को देखे जाने की खबर फैलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने पहले पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। लोगों का कहना है कि गांव के युवक ने 3 संदिग्धों को देखा। उनके पास बैग थे और हथियार भी थे। जब युवक को उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो वह जैसे कैसे करके वहां से निकल आया। अब सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लोगों का कहना है कि हमारा इलाका काफी शांत है, लेकिन इस खबर से पूरे गांव के लोगों में डर का माहौल बन गया है। लखनपुर कठुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कुछ 7 बजे तक 3 बंदे हमारे गांव से ऊपर जंगल के पास सड़क में पाए गए। उनका कोई पता नहीं, उन्होंने मास्क डाला था, कुर्ता पजामा डाला था और उनके पीठ पे बैग भी लिए थे उन्होंने 2 और गन्स भी थी उनके पास। वो एक बंदा ऊपर से आया, वो काफ़ी तेज़ आए, उनको देख के वो डर गए। उनको पकड़ने की कोशिश करी पर वो किसी किसी तरह से बच के निकल गए वहाँ से। यहाँ आकर उन्होंने बताया, सभी लोगों को बताया। लोगों में दहशत है अभी और लोग अभी तक घर नहीं गए। अभी तक 12 बज रहे हैं पर लोग अभी तक बाहर ही निकले हैं। देखे जाने के बाद किसी को सूचना दी हो यहाँ पर कोई पुलिस या आर्मी के जवान पहुँचे? हाँ, पुलिस के जवान यहाँ कम से कम 8:30 बजे पहुँचे। तब तक तो निकल ही गए होंगे यहाँ से और लोग अभी तक डरे हुए हैं। हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद कैपेबल हों। हमसे जो गन ली गई है वो हमें वापस की जाए कि कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी हम खुद कर सकें। हम यही चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवानों को भर्ती करें। हमारे नौजवानों में आग है कि इनको सबक सिखाने की। अभी इलाके में कैसा माहौल है? अभी तक तो डर का माहौल है, लोग नहीं सो रहे। अभी तक तो बाहर ही निकले हैं। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ऐसी बात है, 3 संदिग्ध देखे गए हैं इधर। तो मैं जब इधर आया ऊपर गाँव में तो मैंने सुना हटली गांव से एक लड़का अपने बाइक को लेने आया था लखनपुर। वो 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो जब वो पोर्ट और जंदौर के बीच जंगल एरिया है तो थोड़ी टर्न थी, मोड़ था। जैसे उसने बाइक थोड़ी हल्की उधर खड़े थे, उन्होंने पीछे झपटा उसको और कॉलर फड़ने की कोशिश की। वो किसी तरह से बच के निकल गया और जब गांव में पहुंचा वो सहमा हुआ था, उसे बाइक भी नहीं चल रही। उसने बताया भी 3 आदमी देखे हैं, तो 2 के पास पिट्ठू और लंबे कुर्ते डाले और मास्क डाले थे और हथियार के 2 के पास हथियार के 1 खाली था, ना उसके ऊपर कोई बैग था ना कुछ था, वो खाली था। तो जैसे इधर बताया उन्होंने तो थाने में रिपोर्ट की। SSP मैम भी आई थी, जो नहीं हूँ मैम आई है हमारी दीपिका मैडम, वो भी आए थे इधर और आर्मी भी आई है। अभी वो सर्च कर रहे हैं जंगल में। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है वे कहाँ गए हैं, किस तरफ गए हैं। ग्रामीणों किस तरह का माहौल है अभी? गाँव में पूरा गाँव सहमा हुआ है। वैसे हमारा गाँव थोड़ा डरने वाला नहीं है, पर हर घर का कोई ना कोई आदमी बेल्ट फोर्स में है और घर में आके वो बताते हैं आर्मी में कैसा होता है कैसा नहीं। हम भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर हमारे पास भी कोई हथियार हो तो हम इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। इनसे डरने की हमसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मर्जी करे, मतलब हम इतनी का मुकाबला हम कर। इधर तो ये प्रवेश द्वार लखनपुर है और JNK का मुख्य द्वार है। इधर बिल्कुल शांति है। हम रात को नींद भर सोते हैं, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इधर का माहौल ऐसा है जैसे कश्मीर था, जैसे 1990 में कश्मीर का बना था ना। जंगल के सटा हुआ इलाका है, ये कैसा है? सर ये इलाका तो बिल्कुल नज़दीक है, लखनपुर से कोई 2-2.5 किलोमीटर है। तो अब जो माहौल बना ना, इससे तो सटा हुआ लग रहा है। बैकवर्ड एरिया से भी ज़्यादा हो गया। अब बहुत खतरा है इधर, लोग सभी सहमे हुए हैं। अभी तक रात के 12 बजने वाले हैं, कोई भी लड़के नौजवान छोटे छोटे लड़के भी घर से बाहर हैं। वो वैसे हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। क्या मांग? ऊपर से हटरी से लड़का आ रहा था नीचे अपने बाइक को लेने के लिए लखनपुर में। तो रास्ते में थोड़ा आधा किलोमीटर गांव से ऊपर ही जंगल एरिया पड़ता है, रोड ही है यही। तो उधर 3 आदमी उन्होंने रोका उसको, उससे पीछे से पकड़ा। जैसे उसको पकड़ा तो उसने देखा कि ये तो हथियार भी है उनके पास और बड़े बड़े पीठियों थे और ऐसे कुर्ता पजामा डाला था और नकाब पोश थे। तो निकल गया, वैसे बड़ी मुश्किल से निकला। वैसे मैं वो इधर नीचे पहुंचा वो दुकान पे। फिर इधर उन्होंने बात की है, बोल नहीं रहा, उसको पानी पुनी पिलाया। फिर फ़ोन की SHO साहब को, फिर SSP साहब भी आए हैं, SHO साहब भी आए हैं और अपनी
आर्मी वाले भी आ गए हैं। फिर उस लड़के से पूछताछ हुई, हाँ, फिर लड़के से लड़के ने क्या की। बताया? लड़के ने यही बताया भाई ऐसे ऐसे 3 आदमी थे, उन्होंने हमें रोका था। फिर जैसे उन्होंने रोका था उसको, तो फिर पीछे देखा उसने ऐसे ऐसे भी हथियार लिए थे उन्होंने, बैग बड़े बड़े बैग डाले थे पीछे, कुर्ते पजामे डाले थे उसने, बहुत लंबे थे। अभी माहौल क्या है यहाँ पे माहौल आसपास तो इलाके का? ऐसे पहले शांत था, ये हमारे जो गांव के इलाके है, अब थोड़ा दहशत में फैल गया ये इलाका। दिलावर जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 20 दिन पहले भी ऐसी अफवाहें चली थी कि कुछ 2 लोगों को देखा गया था, नहीं 20 दिन पहले भी। हाँ, वो उस समय पुलिस ने मेरे ख्याल में इसको सतर्कता से नहीं लिया। नहीं ऐसे देखा था, मतलब उन्होंने लड़के ने चलो ऐसे बात की थी, आए थे पुलिस वाले भी आए थे और सरपंच भी और भी आए थे आदमी, पूछा पाछा उन्होंने, ऐसे ऐसे थे, मोड़ पे थे वो। फिर वो इतना वो नहीं किया भी आज तो जो हुआ था ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। वो पहले रात को तो उस लड़के को तो पता नहीं लगा भी कौन है, फिर आज तो पूरा क्लियर हो गया, वो मिलिटेंट है। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।